एस्टेरॉइड्स के बारे में सोचकर जितने हम हैरान होते हैं उतने ही डर भी जाते हैं, क्योंकि लगभग 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के गायब होने की सबसे बड़ी और अहम वजह एक एस्टेरॉइड ही था। एक और जहां इनमें पानी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और शायद जीवन के बनने के बारे में रहस्य छुपे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी से टकराने की इनकी काबिलियत भयानक बर्बादी की दस्तक भी देते रहते हैं, जिनमें से कुछ शायद हमारे बहुत ही करीब है। तो क्या हो अगर हम आपसे कहें कि करीब 1100 फीट चौड़ा एक एस्टेरॉइड अगले 4 सालों में खतरनाक रूप से पृथ्वी के करीब से गुजर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़े आकार के अपोफिस की, जिसका नाम कियोस और डार्कनेस के इजिप्शियन देवता के नाम पर रखा गया। हालांकि शुरुआती कैलकुलेशंस में ऐसा माना गया था कि 2029 में इसके पृथ्वी से टकराने की 2.7% उम्मीद है, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से पता चला है कि इससे भी कुछ खतरनाक होने वाला है। तो क्या होगा अब, बताएंगे आपको हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दरअसल एस्टेरॉइड्स सूरज के चक्कर काटने वाले चट्टानी या मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिन्हें अक्सर माइनर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। ये और कुछ नहीं बल्कि 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के बनने के बाद के बचे हिस्से हैं। इस दौरान धूल और गैस मिलकर ग्रह और चंद्रमा बन गए थे, जो ग्रहों से अलग थे। एस्टेरॉइड्स कभी भी ग्रेविटी के कारण होने वाली रुकावट की वजह से ग्रहों की तरह सिंगल बॉडी में नहीं बने। एस्टेरॉइड्स साइज और कंपोजिशन में बड़े होते हैं। इनमें से कुछ छोटे कंकड़ जितने होते हैं और बाकी दूसरे सैकड़ों मील तक फैले होते हैं। उनके आकार सेम नहीं होते और उनकी कंपोजिशंस भी अलग होती है, जिनमें से कुछ चट्टानी होते हैं, कुछ मेटालिक और कुछ कार्बन से भरे होते हैं। इनमें से ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद है, लेकिन इसके अलावा ट्रोजन एस्टेरॉइड्स और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स भी है, जो हमारे ग्रह के करीब आते हैं। अपोफिस के अलावा ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की ऑर्बिट को पार कर सकते हैं। हालांकि इनसे टकराव की संभावना बहुत ही कम है। एस्टेरॉइड्स ने वाकई पृथ्वी के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। सबसे फेमस एग्जाम्पल्स में से एक है 66 मिलियन साल पहले हुआ चिक्सुलब इम्पैक्ट। इस टकराव को काफी बड़ा माना जाता है, जिसने डायनासोर के अस्तित्व को मिटा कर रख दिया। इस टक्कर से 10 बिलियन परमाणु बमों के बराबर की एनर्जी निकली थी। एक दूसरी घटना 1908 का तुंगुस्का धमाका था, जहां साइबेरिया के ऊपर 50 से 60 मीटर का एस्टेरॉइड या कॉमेट फट गया था। हालांकि ये सरफेस पर नहीं गिरा, लेकिन इस धमाके ने 830 स्क्वायर मील से ज्यादा जंगल को तहस नहस कर दिया, जिसमें 80 मिलियन से ज्यादा पेड़ शामिल थे। वहीं 2009 में एक छोटा एस्टेरॉइड इंडोनेशिया के ऊपर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसा और फट गया। माना जाता है कि इस धमाके से 3 हिरोशिमा बमों के बराबर की एनर्जी बाहर निकली थी। हाल ही में 2013 में चेल्याबिंस्क मीटियोर ने हमें हमारी कमजोरी की याद दिला दी। 20 मीटर का ये एस्टेरॉइड रशिया के ऊपर फटा, जिससे 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए और इसकी शॉक वेव से इलाके में शीशे और खिड़कियां टूट गई। जबकि चिक्सुलब और तुंगुस्का घटना से हुए असर बहुत ही कम देखे जाते हैं। पृथ्वी ने ऐसे कई नजदीकी टकराव को कई बार एक्सपीरियंस किया है। सबसे फेमस एनकाउंटर्स में से कुछ में एस्टेरॉइड 2012 DA14 शामिल है, जो 2013 में पृथ्वी के 17,200 मील के अंदर आया था, जो पृथ्वी से टकराने से बाल बाल बच गया। वही एस्टेरॉइड 2020 QG तो पृथ्वी से करीब 1830 मील की दूरी से गुजरा था, जो अब तक का सबसे नजदीकी फ्लाई बाय रिकॉर्ड किया गया। जबकि ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें हर घटना इस बात की याद दिलाती है कि अंतरिक्ष कितना डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं एपोफिस की।
2004 में खोजे गए अपोफिस ने शुरुआत में वैज्ञानिकों को तब चिंता में डाला जब शुरुआती कैलकुलेशन से पता चला कि 2029 में इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 2.7% है। लेकिन शुक्र है कि आगे के ऑब्जर्वेशंस ने इस बात को खारिज कर दिया। लेकिन साथ ही ये भी बताया कि 13 अप्रैल 2029 को ये 31,000 किलोमीटर के अंदर से पृथ्वी के पास से गुजरेगा, जो कुछ सैटेलाइट्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा करीब होगा पृथ्वी के। अगर अपोफिस पृथ्वी से टकराता है तो इसके नतीजे बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। 370 मीटर के डायमीटर के साथ ये 880 मिलियन टन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों ने 5,000 TNT टन्स और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों ने 21,000 TNT टन्स के बराबर एनर्जी को रिलीज किया था। एपोफिस इतना बड़ा है कि वो पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं जो मानव सभ्यता को मिटा सके। एपोफिस के इम्पैक्ट से टेक्सास के साइज का एरिया तबाह हो जाएगा, जिससे या तो बहुत कम लोग बचेंगे या फिर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वहीं आसपास के एरिया में अरबों डॉलर का भारी नुकसान होगा। फिलहाल चल रहे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि आने वाले वक्त में इससे टकराव से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब 2029 ये साल फ्लाई बाय अपोफिस का नजदीक से स्टडी करने का एक खास मौका देता है, जो इसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पर वैल्यूएबल डेटा देने का काम करता है। लेकिन 2029 चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक इसके भविष्य के ट्रेजेक्टरीज पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि नजदीकी फ्लाईबाय के दौरान ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस इसकी ऑर्बिट को बदल सकती हैं, जिससे आने वाले वक्त में शायद इससे पृथ्वी की टक्कर हो जाए। कहा जा रहा है कि साल 2036 में ये फिर से पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। ऐसे में इसका कितना असर पड़ेगा ये जानने के लिए नासा ने ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरीज और गोल्डस्टोन सोलर सिस्टम रडार से मिले डेटा का इस्तेमाल किया, जिससे पता चला कि ऐसा हुआ तो इसका कोई असर पृथ्वी पर नहीं होगा। शुरू में एपोफिस के बारे में ये सोचा गया था कि ये 2067 में पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि रडार ऑब्जर्वेशंस और ऑर्बिट एनालिसिस से पता चला कि अपोफिस कम से कम अगली 1 सदी तक पृथ्वी से नहीं टकराएगा। तब तक वैज्ञानिक अब अपोफिस को रिस्क लिस्ट से हटाने की दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि अपोफिस कोई खतरा नहीं है, लेकिन 2 और एस्टेरॉइड्स हैं, जिनमें से एक 2027 और दूसरा 2029 में पृथ्वी से टकराने की राह पर है। सबसे पहले एस्टेरॉइड 1999 AN10 की बात करते हैं, जिसे इसके आकार और पृथ्वी की ऑर्बिट से उसकी नजदीकी की वजह से खतरनाक एस्टेरॉइड के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इसे 13 जनवरी 1999 में लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च प्रोग्राम के तहत खोजा गया था, जो अपोलो ग्रुप से जुड़ा है। इसका डायमीटर 800 मीटर से 1.8 किलोमीटर के बीच है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पृथ्वी के सेंटर से लगभग 2,40,000 मील की दूरी से गुजरेगा, जिससे ये चंद्रमा की ऑर्बिट में आ जाएगा। वही दूसरा एस्टेरॉइड है 2000 QW7, जो संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉइड के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इसका डायमीटर 951 से 2100 फीट के बीच है, जो इसे बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची इमारतों के आकार के बराबर बनाता है। लेकिन ये एस्टेरॉइड लगभग 3.3 मिलियन मील की दूरी से पृथ्वी के पास से सुरक्षित रूप से गुजरेगा। ऐसे में आने वाले दशकों में इसके कई बार पृथ्वी के करीब से गुजरने की उम्मीद है, और ऐसा अगस्त या सितंबर 2029 में हो सकता है। हालांकि किसी खतरे का कोई इशारा नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक अपनी तरफ से सुरक्षा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एस्टेरॉइड्स सिर्फ आने वाले खतरे ही नहीं होते, बल्कि वे साइंटिफिक और इकोनॉमिक वैल्यू के खजाने भी होते हैं। उनके स्ट्रक्चर निकेल, लोहा और यहाँ तक कि पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों जैसी धातुओं से भरे होने की वजह से उन्हें स्पेस माइनिंग के लिए आइडियल कैंडिडेट्स बनाती है। कई मिशन पहले ही एस्टेरॉइड्स पर किए जा चुके हैं, जिससे फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के रास्ते बन सके।
जिसमें अंतरिक्ष में लंबे वक्त तक इंसानों की मौजूदगी को सपोर्ट करने के लिए एस्टेरॉयड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटीज भी शामिल है। इनमें से सबसे जाना माना है एस्टेरॉयड OSIRIS-REX, जिसे सितंबर 2016 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका प्राइमरी गोल था पृथ्वी के नजदीक मौजूद एस्टेरॉयड बेन्नु से सैंपल का जमा करना और उन्हें एनालाइज के लिए पृथ्वी पर वापस लाना। इस मिशन का मकसद था जीवन की उत्पत्ति, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन और एस्टेरॉयड माइनिंग की संभावना को समझना। इसी तरह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने दिसंबर 2014 में रयुगु एस्टेरॉयड को टारगेट करके हायाबुसा 2 को लॉन्च किया था। इसने 2019 में एस्टेरॉयड से सफलतापूर्वक सैंपल जमा किए और दिसंबर 2020 में उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने का काम किया। स्पेसक्राफ्ट के नमूने वैज्ञानिकों को शुरुआती सोलर सिस्टम की स्टडी करने और एस्टेरॉयड कंपोजिशन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। नासा का एक और खास मिशन था साइकी मिशन, जिसे अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था, जो एस्टेरॉयड 16 साइकी को एक्सप्लोर करेगा। ये एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे बड़े पिंडों यानी बॉडीज में से एक है। साइकी ग्रहों के कोर फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देने का काम करेगा। इनमें से हर मिशन एस्टेरॉयड्स और शुरुआती सोलर सिस्टम में उनके रोल के बारे में हमारे नॉलेज को आगे बढ़ाने में योगदान देने का काम करते हैं। नए एलिमेंट्स और एस्टेरॉयड्स की खोज रोमांचक है, लेकिन एस्टेरॉयड्स की टक्कर से होने वाले खतरे कहीं ज्यादा भयानक है। इस समस्या से निपटने के लिए नासा और विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियां एस्टेरॉयड के खतरों को कम करने की स्ट्रेटेजीज पर एक्टिवली काम कर रही है। साथ ही उनके वैल्यूएबल रिसोर्सेज की खोज भी कर रही है। प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस संभावित खतरनाक चीजों की निगरानी और ट्रैकिंग में अहम रोल निभाते हैं, जिससे किसी भी खतरे का जल्द पता लगाना मुमकिन हो पाता है। 2021 में नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया, जो अपने पहले प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट को मार्क करता है, जिसने 14,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से एस्टेरॉयड मूनलेट डिमोफोर्स से टकराकर उसकी ऑर्बिट को सफलतापूर्वक बदल दिया। इस इम्पैक्ट ने डिमोफोर्स की ऑर्बिटल पीरियड को 32 मिनट तक कम कर दिया। साथ ही बाहर निकले मलबे ने ऑर्बिटल चेंज को बढ़ा दिया, जो खतरनाक एस्टेरॉयड्स को भटकाने की पॉसिबल मेथड को दिखाने का काम करता है। डार्ट के बाद 2024 में लॉन्च किए जाने वाला यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का हेरा मिशन प्लैनेटरी डिफेंस टेक्निक्स को रिफाइन करने के लिए डिमोफोर्स पर इस इम्पैक्ट के इफेक्ट्स को और ज्यादा स्टडी करेगा। इस बीच स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियां भी एस्टेरॉयड माइनिंग में उतर रही है, ताकि इन सेलेस्टियल बॉडीज से रिसोर्सेज हासिल किए जा सके, जिससे आने वाले दिनों में स्पेस एक्सप्लोरेशन का रास्ता और बड़ा हो सके। जैसा कि हमने देखा, अपोफिस जैसे एस्टेरॉयड एक खतरा और एक मौका दोनों है। एपोफिस की कहानी हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष की विशालता में हम अकेले नहीं हैं। एस्टेरॉयड और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हमारी दुनिया को नया आकार देने की ताकत रखते हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या एस्टेरॉयड्स मानवता के भविष्य की कुंजी हो सकते हैं? न केवल जीवित रहने के लिए खतरे के रूप में, बल्कि पनपने के लिए संसाधन के रूप में भी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।